नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। सवेरे से सोच रही थी कि आप लोगों को आज मैंने धनतेरस की बधाई नहीं दी। आप लोग यूट्यूब मेरी फैमिली है, तो मुझे तो सबसे पहले यूट्यूब फैमिली को धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने मुझे इतना प्यार किया। मेरे आज 1600 सब्सक्राइबर हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि 4000 घंटे भी पूरा हो जाएगा। तो आज धनतेरस का त्यौहार है जो कि बहुत ही हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यतापूर्ण होता है। ये धन का त्यौहार होता है। तो धनतेरस क्यों मनाया जाता है दोस्तों, इसलिए हम आपको बताने के लिए आए हैं कि धनतेरस का मतलब क्या होता है। तो आपको हम ये बता रहे हैं कि धनतेरस दिवाली का पहला, दिवाली 5 दिनों का त्यौहार होता है दोस्तों। 5 दिनों में आज से त्यौहार शुरू हो गया है, तो आज धनतेरस है। धनतेरस जिसे धन की त्रयोदशी भी बोला जाता है। दिवाली के त्यौहार का ये पहला दिन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक तिथि में, कार्तिक मास की ये उसमें मनाया जाता है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे मुख्य रूप से धन और स्वास्थ्य से संबंधित विशेष त्यौहार माना जाता है। इसके साथ जुड़ी कई कहानियाँ और मान्यताएं हैं। धनतेरस का महत्व ये है कि घर में सुख, समृद्धि, शांति, परिवार में एकता, एक दूसरे के प्रति प्यार, ये धनतेरस का मतलब होता है। त्यौहार कोई भी त्यौहार हो, त्यौहार का मतलब होता है आपसी प्यार और सौहार्द। मतलब सारी दुश्मनियाँ, सारा गैर व्यवहार या जो भी हमारे मन के अंदर कुंठाएं हैं वो सब खत्म करके मुझे अपने परिवार के साथ और सगे संबंधियों के साथ और पड़ोसियों के साथ मिलजुल के रहना है, मिलजुल के त्यौहार मनाना है, तभी त्यौहार की खुशियाँ आती हैं। और आज के दिन दोस्तों सामान बहुत खरीदा जाता है। कुछ नया खरीदिए, सोना खरीदा जाता है, चांदी खरीदा जाता है और तांबा खरीदा जाता है। बहुत चीज़ें खरीदी जाती हैं। आप अपनी औकात के अनुसार, हमें किसी को देख के कुछ नहीं करना है कि मुझे लगा कि अरे मेरे पड़ोसी ने तो आज सोने की गणेश लक्ष्मी खरीद लिए, मैंने घर में कलह मचा दिया कि मुझे भी सोने के ही गणेश लक्ष्मी चाहिए। ऐसा नहीं। गणेश जी, लक्ष्मी माता मेरे दिल की श्रद्धा देखती है। वो ये नहीं देखती कि मैंने सोने के गणेश लक्ष्मी रखे हैं या मिट्टी की गणेश लक्ष्मी रखे हैं। मेरे यहाँ तो दोस्तों मिट्टी के गणेश लक्ष्मी बहुत शुभ माने जाते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो मैं बता रही हूँ आप वो करिए कि कुछ भी एक नया बर्तन खरीद लीजिए, नहीं कुछ एक चम्मच ले लीजिए भगवान की आरती के लिए। सोने चांदी का कोई महत्व तो नहीं होता भगवान की नज़रों में। मैंने एक दिन और वीडियो बनाया था तो आपको बोला था, आप लोगों को याद होगा कि राजा का दान और प्रजा का नहान बराबर होता है। तो मेरी जो औकात है, मेरी जो श्रद्धा है, मैं उसी के अनुसार खर्चा करूंगी, उसी के अनुसार सामान लूंगी। कोई ज़रूरी नहीं कि हम पड़ोसियों को देख के ले लें। अब धनतेरस से जुड़ी हुई पौराणिक कथा मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ कि राजा हिम से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा हिम के पुत्र की कुंडली के अनुसार उनकी मृत्यु विवाह के चौथे दिन सांप के काटने से होनी थी। ये दोस्तों मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी और मैंने इसको लिख लिया था। तो आज बहुत दिनों बाद मुझे डायरी मिली। माँ जी मेरी अब है नहीं, तो मैंने सोचा ये कहानी मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। लेकिन मैं कहानी थोड़ा भूल गई थी, तो ये डायरी मिल गई। ये बहुत पुरानी डायरी, तो मैंने इसी से पढ़ के सोचा आप लोगों को सुना देते हैं। तो उसकी पत्नी ने इस अनहोनी घटना, यानी पति को सांप काटने की घटना, कि सांप काटने के बाद वो खत्म हो जाता तो उसका अहिबात खत्म हो जाता, उसका सिंदूर उड़ जाता। तो इसलिए टालने के लिए उस दिन उसने जागरण किया और अपने पति को सोने नहीं दिया, रात भर नहीं सोने दिया। उसने अपने कक्ष के दरवाजे पर सोने और चांदी के सिक्कों का ढेर लगा दिया और हर कोने में दिए जलाए ताकि उनके कमरे में कोई अंधेरा न हो और सांप जो है कमरे के अंदर एंट्री न कर सके, जो उसके पति को डस ले। जब मृत्यु के देवता यमराज सांप के रूप में आए तो वो चमचमाते सिक्कों और प्रकाश से चकित हो गए और कमरे में प्रवेश नहीं कर सके। इस तरह राजा हिम के पुत्र की जान बच गई। इस दिन को तभी से यम दीपदान भी कहा जाता है और मान्यता है कि धनतेरस की रात घर में दिए जलाने से नकारात्मक ऊर्जा, दुर्भाग्य दूर होता है। ये धनतेरस का मतलब होता है एक ये। और दूसरा ये है कि धनतेरस का संबंध भगवान धन्वंतरी से है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ कि अमृत कौन लेगा या जो रत्न निकले हैं उनमें से देवताओं को कौन मिलेगा और शैतानों को कौन मिलेगा, तो उस समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश निकले हुए थे समुद्र से। तो एक तरह से लक्ष्मी जी के भाई भी हुए, क्योंकि लक्ष्मी जी भी समुद्र से ही निकली हैं। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी का जन्म माना जाता है, इसलिए इस दिन धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ये धनतेरस मनाने का दूसरा कारण है। भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता माना जाता है। उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया है और समाज में स्वास्थ्य का प्रचार किया है, और इसीलिए आज के दिन पूजा पाठ, हवन, पूजन आदि होते हैं।
और स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याएं दूर होती हैं इस हवन के धुएं से। धनतेरस के दिन कुछ हमारे समाज में कुछ विशेष परंपराएं हैं। अब आपके यहाँ जरूर होगा, क्योंकि हम सब हैं तो एक, चाहे वो पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, खून हम सबका एक है, हम सब भाई बहन हैं। तो इस दिन धन की पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों में लक्ष्मी पूजा करते हैं, देवी लक्ष्मी से धन और समृद्धि की कामना करते हैं। धनवर्धन की प्रतीक खरीदारी, बर्तन, गहने, सोना चांदी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप परेशान न हो, आपकी स्थिति के अनुसार जो चाहें वो ले लें। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे घर में आज कुछ नहीं अभी आया है। शाम तक मैंने बोला है कि कुछ भी ले लो, छोटी थाली ले लो, छोटी कटोरी ले लो, छोटा भगोना ले लो, कुछ भी ले लो। चांदी के सिक्के दोस्तों पहले मैं बहुत खरीदती थी, लेकिन अब खरीदना बंद कर दिया, इसलिए कि पहली बात तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, और दूसरी बात फिर गणेश लक्ष्मी को कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उस चीज़ को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि उसमें मेरी आत्मा में ये है कि मेरे इष्ट देव हैं। और इसके साथ साथ एक बात और भी है कि गणेश जी की मूर्तियाँ 3 से ज़्यादा मंदिर में नहीं होनी चाहिए। हम सारे सिक्कों का पूजन करेंगे, इसीलिए कहा जाता है 3 सिक्कों से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए मूर्तियाँ। तो अब आप लोग धन्वंतरी के विषय में, धनतेरस के विषय में जान गए होंगे, लेकिन इसका देहाती अर्थ तो यह है कि धन पर तेरस लगना। आज के दिन धन बहुत खर्च होता है, बेहद खर्च होता है। आज मार्केट बाजारों में इतनी भीड़ होती है कि रास्ता निकलने की मुश्किल हो जाता है, जाने का मुश्किल हो जाता है। सिर्फ बर्तनों की खरीदारी, इतनी ज़्यादा बर्तनों की खरीदारी होती है कि कुछ पूछो ना। बर्तन हैं, कपड़े हैं, मैंने भी कुछ सामान खरीदा है, आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। देखो मोबाइल बंद हो गया है मेरा, तो आज मैंने भी कुछ कपड़े खरीदे हैं, लेकिन अब उन कपड़ों को अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको हम दिखाएंगे। तो मेरा मोबाइल बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट किया है मैंने फ्रेंड्स। तो आज बहुत देर से मन था आप लोगों से दिवाली के दिन बात करने का, तो सुबह से मैं बहुत बिजी थी, तो अभी अभी मन किया कि चलिए आप लोगों से बात करते हैं। पहले मन था कि लाइव आ जाऊं, लेकिन फिर सोचा आज आप लोग बिजी होंगे, तो ऐसे ही धनतेरस की ढेरों बधाइयाँ दे रहे हैं। अब 3 दिन रेगुलर आपको हम बधाई देंगे। आज धनतेरस की मेरे यहाँ त्योहारों को कैसे बोला जाता है मैं आपको बता रही हूँ। आपके अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से मनाया जाता है, अलग माना जाता है। जैसे मेरे यहाँ आज धनतेरस है, आज के दिन खरीदारी की जाती है, रात में भगवान की पूजा होती, नॉर्मल खाना बनता है, मीठी खीर सेवई जरूर बनती है आज के दिन हमारे यहाँ। और इसके बाद कल जो होगा हमारे यहाँ, कल कुछ भी नहीं होता। इसको कहते हैं कल हमारे यहाँ साफ सफाई, नाली पे हम दीपक जलाएंगे, और नरक चौदस इसको बोलते हैं मेरे क्या। नरक चौदस का मतलब होता है पूरी सफाई होगी बाथरूम में, और 4-5 जहाँ जहाँ बाथरूम है, जहाँ जहाँ नालियाँ हैं, वहाँ वहाँ हम एक एक दीपक जलाएंगे शुद्धि के लिए। बस जैसा कि मेरे यहाँ होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर क्या होता है इसके बाद नरक चौदस के बाद फिर आती है दिवाली, जो मेन दिवाली होती है, उसके आप सभी को अभी से लख लख बधाइयाँ। फिर इस दिवाली के दूसरे दिन होता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के विषय में भी आप सभी लोग जानते होंगे। गोवर्धन बनाया जाता है गोबर से। ये कहानी है कि इंद्र भगवान जो थे वो इतना ज़्यादा कृष्ण भगवान से एक बार नाराज हो गए कि उन्होंने पानी ही नहीं इतना पानी बरसाया कि जो कृष्ण भगवान का गांव था मथुरा वृंदावन डूबने लगा। तो सब यात्री चिल्लाने लगे। रीजन था कि इंद्र देवता की वहाँ पूजा की जाती थी, इंद्र भगवान पानी बरसाते थे। उस बार कृष्ण ने पूजा नहीं करने दी, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई। आप सभी लोग जानते होंगे मथुरा में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती है इसी दिवाली में। और दिवाली में मथुरा का बहुत महत्व है। जैसे आप होली में लठमार होली देखने जाते हैं, वैसे मथुरा का कार्तिक दिवाली में भी बहुत महत्व होता है। तो क्या होता है फिर कि उसके बाद गोवर्धन पर्वत तो जब बहुत पानी भर गया तो कृष्ण भगवान ने क्या किया कि अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को टांग लिया था। गोवर्धन पर्वत को टांग लिया, सारे आदमी उसके अंदर आ गए। आखिर इंद्र जी हार गए और मजबूरन उनको पानी बरसाना। ये मेरी गोवर्धन पूजा है। तीसरे दिन हमारे यहाँ होती है भाई दूज। सारी बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं, और एक बेर का पेड़, एक धतूरा का पेड़, ये सिलौटी पर रख के लोढ़े से कूटती हैं, और उसको इस तरफ से उस तरफ, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं सिलबट्टे को कूदती हैं बहनें, और ये कहती हैं उस बेर के पेड़ को और उसको कुचल के कि भैया गे हैं गाँव गौतरी कटवा न लागे। इसको 7 बार कूदती है, 7 बार यही दोहराती है। फिर इसके बाद अपने भाई को टीका करती हैं और
टीका करने के बाद मिठाई खिलाती हैं और भाई लोग पैसे रुपए देते हैं, कपड़े देते हैं, जिसकी जैसी औकात है। तो इस तरह से दिवाली का त्यौहार संपन्न होता है। तो चलिए एवं मस्त आप लोग खुश रहिए, हर वर्ष दिवाली मनाते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।